अब ये स्पीच, हेलो बेटा, क्लास 10th कर रहे थे हम नेल्सन मंडेला का, तो स्पीच दे रहे थे। अब हम उसके आगे पार्ट पढ़ते हैं। फ्यू मिनट लेटर, थोड़ी देर बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हमने अपनी आंखें ऊपर की तरफ देखी। वहाँ पे साउथ अफ्रीका के जेट्स हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे और ट्रूप्स कैरियर्स रोड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन, जैसी की फॉर्मेशन होती है यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स, कि सिर्फ एक उनकी प्योरिटी या मिलिट्री फोर्स नहीं था, एंड डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था, मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट कर रहे थे, डेमोक्रेसी को के फेवर में थे, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, ये इलेक्शन के थ्रू जो हुई थी। ओनली मूवमेंट बिफोर, कुछ क्षण पहले ही, द हाइएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड द पुलिस, देयर चेस्ट बैग्ड, मतलब उनके डेकोरेट करे गए थे रिबन से, उनकी चेस्ट के ऊपर ये रिबन्स लगाए गए थे, मेडल्स लगाए गए थे। सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट करा, एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और मेरे फेवर में लॉयल्टी के लिए प्लेज करा। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मेरे को मैं ये नहीं हूँ कि मैं इस बारे में अवेयर नहीं था कि कितने सालों पहले, कितने सालों से दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे अभी तक सैल्यूट भी नहीं करा था, बल्कि जब भी वो मुझे मिले तो मुझे अरेस्ट करने के लिए मिले। फाइनली शेवरन ऑफ इम्पाला जस्ट लेफ्ट अ स्मोक, तभी ये एक वी शेप का, ऐसे वी शेप का एक जेट होता है, वो निकला, उस पीछे से स्मोक निकालता हुआ, रेड, ग्रीन और ब्लू ब्लैक कलर का, जो कि साउथ अफ्रीकन फ्लैग का था, गोल्डन कलर का भी। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर 2 नेशनल एंथम, उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए, एक वाइट का और एक ब्लैक का। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप नो द लिरिक्स ऑफ द एंथम, कोई भी जो है उसके सही सही बोल नहीं जानता था, फिर भी क्योंकि सब लोग उसको नफरत करते थे, ब्लैक पीपल को, ब्लैक एंथम को, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय द हार्ट, थोड़ा टाइम बाद वो लोग सब जान जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, जिस दिन वो इनॉग्रेशन हो रहा था डेमोक्रेसी का, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, मुझे वो अपना इतिहास याद आ रहा था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोयर वॉर एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मतलब मेरा खुद का जन्म नहीं हुआ था और जब ये वॉर हुई थी तब की बात है। द वाइट स्किन पीपल, जो वाइट स्किन पीपल थे साउथ अफ्रीका के, पैच अप देयर डिफरेंस, उन्होंने ये डिफरेंस क्रिएट करा था, एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिमोनिशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, और उन्होंने ये डार्क पीपल और ब्लैक पीपल के बीच में डिफरेंस क्रिएट करा था हमारी ही लैंड पे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन, जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया था सबसे ज़्यादा गंदा, सबसे ज़्यादा अमानवीय यानी इनह्यूमन था, सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो कि सोसाइटी ने आज तक नहीं देखा था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ऑन 8th डिकेड एज अ मैन, अगर मैं बात करूँ कि लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी का और 8th डिकेड ऑफ मेरी मैन का, दैट सिस्टम हैड बीन, अब ये सिस्टम जो है हैड बिन ओवरटर्न फॉर एवर, आप पलट दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है, जहाँ पे हर एक कोई अपने राइट्स और फ्रीडम को जानता है, कलर और स्किन के को सोचे बिना। दैट डे हैड कम अबाउट द थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, अब वो अपनी हिस्ट्री याद कर रहा है कि जो लोगों ने हमारे लिए सेक्रीफाइसेस करा, 1000 ऑफ लोगों ने, पीपल हु सफरिंग इन द करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, जो लोगों ने हमारे लिए सफ़र करा, हमारे जो लीडर्स थे उनको हम ना तो काउंट कर सकते हैं ना हम उनका रिपे कर सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे, मुझे वो दिन भी याद है, एज आई हैव इन सो मैनी अदर डेज, दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रॉइड्स, मैं सिर्फ एक अफ्रीकन देशभक्त हु हैड गॉन बिफोर मी, दैट लॉन्ग एंड नॉबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन एंड अगेन विद मी, मतलब मेरे आंखों के आगे बहुत सारे नॉबल लोगों की लाइनें आती जा रही हैं, मतलब नाम रिकॉल करता जा रहा हूँ। आई वॉज पेन, मुझे दुख हो रहा है, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम, मैं उनको थैंक यू नहीं कर सकता, दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, मतलब इन सब के जो सेक्रीफाइसेस थे या और भी जो जिनके बारे में ये नहीं लिख पाया या बोल पाए, तो उनके बारे में भी उन्होंने, उनके सेक्रीफाइस ने क्या लिखा है मैं बता नहीं सकता। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुंड, एक घाव की तरह अपार्थाइड पॉलिसी ने जो है हमारी कंट्री पे घाव बना दिया था, हमारे लोगों पे। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम लोगों ने बहुत सारे साल काटे, इफ़ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इतना गहरा घाव था कि कई जनरेशन लग गई इसको कवर करने में। बट द डिकेड ऑफ द ऑपरेशन इन द ब्रुटैलिटी, ब्रुटैलिटी मतलब क्रुएलिटी, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, और ये इसने जो है बहुत गंदा इफेक्ट हुआ। दैट वॉज इट प्रोड्यूसर ऑलिवर टेम्पेस्ट, के इनके नाम दिए हुए हैं जो इनके, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ये थे ऐसे। दैट इट प्रोड्यूसर ऑलिवर टेम्पोस, वाटर सिस्लेस, चेफ लिटिस, द यूसेफ डेविड, द ब्राम फिशरिस, द रॉबर्ट सॉबिक्विज ऑफ आर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब ये प्रोमिनेंट नेम है जिन्होंने स्ट्रगल करा था, किसके लिए करा था, अपार्थाइड के अगेंस्ट।
इनकी हिम्मत, विजडम और जेनरसिटी, उदारता से ही जो है हम लोग वापस आ पाए हैं। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ द कैरेक्टर। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल। मुझे पहले से पता था मेरी कंट्री जो है मिनरल में, जेम्स में, सब में रिच है, जो कि मिट्टी में दबी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे ये पता था कि जो मेरे यहाँ के लोग हैं वो सबसे बड़ी हमारी वेल्थ है और वो सबसे अच्छा प्योरेस्ट डायमंड है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल। ये मेरे साथी थे। आई अर्न द मीनिंग ऑफ द करेज। मैंने करेज का मीनिंग देखा था। टाइम अगेन आई हैव सीन मैन वुमेन। मैंने देखा कि औरतें, आदमी सब कैसे रिस्क ले रही हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में उन्हें सोचा नहीं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ। मैंने देखा कि एक आदमी को टॉर्चर करा जा रहा है और वो नीचे भी नहीं गिर रहा है, टूट भी नहीं रहा है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप। मतलब कि हमारे को जो है कोई दुख, कोई टॉर्चर कर रहा है और हम टूट नहीं रहे हैं, बल्कि हम अपनी अपनी एबिलिटी को वापस रिकवर कर रहे हैं, मतलब उसके आगे नहीं झुक रहे हैं। आई लर्न दैट करेज। मैंने वो हिम्मत सीखी है। वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने डर नहीं सीखा, बट द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि मैंने डर के ऊपर जीत सीखी है। द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड। आदमी जो है बहादुर वो नहीं होता जिसको डर नहीं लगता। बहादुर वो होता है जो कि उस डर को जीत लेता है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी इंसान ऐसे पैदा नहीं होता कि हाँ मुझे आज इससे नफरत करनी है क्योंकि उसका कलर ख़राब है या उसकी बैकग्राउंड है या उसका रिलीजन है। लोग उसको सिखाते हैं कि तुम्हें इससे हेट करना है। इफ़ दे लर्न टू हेट, अगर वो उसको हेट करना सिखाएंगे तो उन्हें प्यार करना भी सिखाना पड़ेगा। फॉर लव कम्स मोर देन नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। मतलब कि दिल से प्यार करना है, ये नहीं करना कि अपोजिट कलर है तो इसलिए हम इससे हेट करेंगे। इवन इन द ग्रीमियस्ट टाइम, जब हमारा प्रिजन में बैड टाइम चलता था, when my comrades and I were pushed to our limits, जब हमारी लिमिट्स क्रॉस हो जाती थी, मतलब वो हमें इतना टॉर्चर करते थे, I would be a glimmer of humanity। तब मेरे अंदर एक मानवता की एक किरण जागृत होती थी कि शायद just for a second, but it was enough to, कि एक ही सेकंड की बात है, but it was enough to pressure me and keep me going, कि ये प्रेशर में सहन कर लूँ। Man's goodness is a flame, कि जो एक आदमी की अच्छाई होती है वो एक प्रकाश की तरह होती है, that can be hidden but never extinguished। उस प्रकाश को हम छुपा तो सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम उसको बुझा नहीं सकते हैं। मतलब इसमें उसका अफ्रीकन्स का स्ट्रगल दिखाया गया है कि वो अपने आप को अपार्थाइड से कितना के खिलाफ थे और वो कितना उनको फेस करना पड़ा, जैसे हमारी इंडियंस को करना पड़ा था ब्रिटिशर्स ने के रूल में, तो उन्हें भी कितना फेस करना पड़ा। आई होप आपको समझ आया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और खूब सारी मेहनत करिए।